हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो इसमें पहला क्या कहता है कि द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, क्लास 10th मैथमेटिक्स है। और इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ और उसका मूल ज्ञात करना है। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि द्वारा। मूल दो तीन तरीके से ज्ञात किया जा सकता है द्विघात समीकरण। एक तो गुणनखंड विधि, एक तो हो गया गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और एक द्विघात सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो हम इसमें बताएंगे मूल विधि द्वारा, मूल विधि द्वारा, मूल यानी गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसमें मूल ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए बताएंगे। तो देखो, इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण, ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजुकल टू 0 के मूल गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करें, समीकरण कराए। तो यहाँ इक्वेशन क्या? दत्त समीकरण जो है, समीकरण की बात जैसा ही बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजुकल टू 0, समीकरण की बात जैसा ही बोलेगा तो बराबर में 0 करना ही, तभी समीकरण होगा। बराबर में 0 करोगे तभी समीकरण होगा। ठीक है, ऐसे जैसे मैं अभी देखो यहाँ पर जो ये है, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये कौन सा हो? द्विघात बहुपद होगा। लेकिन यदि हम इसको बराबर कर दें, बराबर में 0 कर दें, तो यह द्विघात समीकरण होगा। क्या हो गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों होगा? क्योंकि इसका घात मैक्सिमम कितना है? 2 रहेगा घात तो द्विघात समीकरण होगा, 3 रहेगा तो त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें द्विघात समीकरण है, इसका मूल ज्ञात करना। मूल करने का मतलब, मूल करने का मतलब हो गया मूल, इसी को इंग्लिश में रूट कहते हैं। रूट, इसी को शून्यक कहते हैं। शून्यक, मूल, रूट, शून्यक सभी एक ही शब्द है, एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसमें ज्ञात करेंगे समीकरण का मूल, और वे किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड यानी गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम ज्ञात करेंगे। तो देखो, गुणनखंड विधि द्वारा जैसे हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, तो 10 का हमारा जो गुणनखंड आ गया, हमारा 2 और 5 आ गया। 10 का गुणनखंड कितना आ गया? 5। तो इसी फॉर्म में हम इसको तोड़ेंगे, मैंने 2 और 5 आ गया, तो इसको हम ये तो नॉर्मल गुणनखंड हो गया, और इसको इस द्विघात बहुपद को हम गुणनखंड बनाकर तोड़ेंगे। देखो इसको कैसे किया जाता है। तो देखो, इसमें सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है, अब इक्वेशन में क्या करना है? इस इक्वेशन में, इस समीकरण का पहले जो यहाँ पर ये जो खाली जैसे में द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप हो जाएगा, ऐसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्ल टू 0, इजक्ल टू 0। यहाँ पर देखो, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्ल टू 0। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, जैसे आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक रहेगा उसको कौन है? ए होगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है ए होगा, और जो सिंगल रहेगा सी। इन दोनों को हमको पहले गुना करना है। गुना करने के बाद जो नंबर से गुना करना है, जो नंबर से गुना करने के बाद जो आएगा इसको फिर फैक्टर करना है। इस प्रकार से फैक्टर करना है। जैसे देखो यहाँ पर इस बहुपद में देखा जाए, इस द्विघात समीकरण में देखा जाए, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना यहाँ पर 1 है। कितना? कुछ नहीं है, तो समझो कि यहाँ पर कितना? 1 है। तो यहाँ पर जो नंबर आ गया, संख्या आ गया का 1 आ गया। और यहाँ पर सी देखो, सी के सामने क्या? सी 10 है। तो 1 और 10 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 और 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10 आ गया। और इस 10 को हमको क्या करना है? फैक्टर में बनाना है। तो 2 और 2 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी हमारा 10 का जो फैक्टर आ गया 2 और 5 आएगा। ठीक है, 2 और 5 आएगा। अब इस 2 और 5 की सहायता से, इस 2 और 5 की सहायता से बीच वाले जो -3 है, -3x है, उसको हमको लाना है। तो इस 2 और 5 को क्या करेंगे? 2 और 5 को हम ऐसा क्या करें कि हमको -3 रह जाए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यदि हम क्या करना? माइनस लाना। यदि हमको 2x में से 2x में से क्या करेंगे? 5x घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? -3x। क्या आ जाएगा? -3x। यदि हम 2x इसको ले जाए, 2x में से -5x घटा दिया जाए तो हमारा 3x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 3x प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को हम इसमें करेंगे। इसी को 2x और
5x लिखेंगे और माइनस में देखो यहाँ पर अभी इसको मिटाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक रहेगा उसको और सी का जो रहेगा उसको गुना करने के बाद इस प्रकार से गुणनखंड करना, और जो गुणनखंड आएगा उसी के सहायता से हमको बीच वाले पद को लाना है। माइनस में है तो माइनस में लाना है, प्लस में है तो प्लस में लाना है। अब देखो क्या करता हूँ, इतना तो बता दिया हूँ कि ऐसे ऐसे होगा। अब इसको क्या करते हैं कि जो 2x आ गया और ये आ गया, तो हम इसको क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर आ गया माइनस यहाँ 3x को हम लिख सकते हैं 2x और माइनस 5x। क्या लिखेंगे 2x, यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है, इसको हमको लाना है माइनस, तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस है जो कि गलत हो जाए। तो हमको क्या करना है कि हमको इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे देखो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, देखो माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम इसको देखो माइनस तो 3x लाना है हमको, क्या करना है माइनस 3x लाना है, तो माइनस 5x और प्लस 2x कर देते हैं, तो हमारा माइनस 3x आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस 10 है तो क्या करता हूँ माइनस 10 लिख देता हूँ और इस इक्वल टू 0। क्या करता हूँ माइनस 5 हमको लाना है कितना माइनस 3x, तो माइनस 5x और प्लस 2x करेंगे तो हमारा माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको क्या करना है दो दो का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर इस दो दो का जोड़ा बन गया और इस दो दो का जोड़ा में से हमको कॉमन लेना है। कॉमन करने का मतलब जो ये दो का जोड़ा दोनों में मिलना चाहिए उसको कॉमन कहते हैं। तो कॉमन क्या, देखो इसमें x है इसमें भी x है, ठीक है। तो x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचे, जब 2x में से एक x कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर माइनस x कॉमन लेंगे तो कितना बच गया 5। कैसे 5 बच गया, तो ये x जब कॉमन लेंगे x से डिवाइड करें, जैसे x स्क्वायर है, ठीक है, इसमें देखो डिवाइड कर दे, x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर x से कट जाएगा तो बच गया x, तो यहाँ पर x लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 5x है, माइनस तो माइनस लिख दें, 5x में x से भागा दे दें तो कट गया, तो हमारा कितना आ गया 5। हम भाग देते कॉमन करने के बाद भाग दें तो 5 आ गया। तो यहाँ पर हमारा आ गया बराबर x इंटू एक्स माइनस 5 आ गया, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो प्लस देते हैं, ठीक है। अभी से इन दोनों में से जो मिल जाएगा उसमें से कॉमन लेना। तो देखो यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं। देखो 2 गुने 5 तो हमको 2 मिल रहा है कि नहीं, तो हम 2 कॉमन ले लें, ठीक। क्या ले लें 2 कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लें तो हमारा बच गया x और यहाँ पर बच गया माइनस 5, यहाँ पर बच गया कितना माइनस 5। अब इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या है 2 से दे दें, 2x में भाग दे दिया और इसमें 10 में भाग देते हैं, हमारा x माइनस 5। अब फैक्टर हमारा तब सही होगा जब ये दोनों और ये दोनों बराबर आ रहा है, तो यानी सब सेम आ रहा है, तो हमको समझना है कि ये फैक्टर हमारा सही है। तो ये हमारा क्या फैक्टर सही है, नहीं आता तो हमारा फैक्टर क्या होता है गलत। तो ये हमारा सही हो गया। अब इसको क्या करना है कि x और प्लस 2 लिखना है, x प्लस 2 ये दोनों एक है। देखो अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 ये हो गया और ये देखो ये इतना तो कॉमन कर दिए। अब इन दोनों में हम कॉमन बना दिए। अब इसमें और इसमें देखो क्या मिल रहा है, इसमें देखो अब हम क्या किए यहाँ कर दें, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इसमें x माइनस 5 कॉमन मिल रहा है तो इसको एक साइड कर दें। और जब x माइनस 5 कॉमन लेते हैं यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर बच गया 2 और यहाँ पर बच गया x। तो यहाँ पर x माइनस 5 x प्लस 2 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब दोनों को बराबर में 0 करना, देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो गया, x बराबर हम मान निकालेंगे तो 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो हमारा x का मान 2 हुआ। 2 को क्यों आया, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण था, इसलिए हमारा x का 2 मान आता है, 2 मान आएगा, इसलिए हमारा 2 मान आया। तो अतः लिख सकते हैं अतः दत्त समीकरण का मूल, दत्त जो दिया हुआ समीकरण, दत्त समीकरण का मूल यानी शून्य मूल x बराबर हो जाएगा 5 और माइनस 2, 5 और माइनस 2, आंसर यही हो गया। और इसी 5 और माइनस 2 के x के जगह पर रखेंगे तो हमारा बराबर में 0 प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा बराबर में 0 प्राप्त। तो ये था हमारा गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे गुणनखंड विधि, इसमें तो है गुणनखंड विधि, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे द्विघात सूत्र से हम कैसे मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।